नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल नेहा की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। चलो देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 18 दिन के अंदर मैनिफेस्ट किया है, 18 डेज के अंदर अंदर। वाओ, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस नेहा। आ, ये लिखती हैं, हाय दी, मैं अपनी ड्रीम जॉब की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट किया है। मैंने आपकी 777 टेक्निक देखी थी और वो टेक्निक के अंदर मैंने ये एफर्मेशन लिखी थी कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे कहाँ पर जॉब करनी है और कैसा मेरा ऑफिस होगा। इसके पहले मैंने अपना ऑफिस भी देखा हुआ था, मैं वहाँ पर किसी से मिलने के लिए गई थी, इसलिए वो क्लियरली मेरे दिमाग के अंदर था। मैंने विजुअलाइज भी किया। जब मैं 7 डेज ये टेक्निक कर रही थी तो मैं रात को विजुअलाइज करके सोती थी कि मुझे वो जॉब मिल गई है। और उसके बाद में मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए भी गई। वहाँ से मुझे 9वें दिन ही कॉल आ गया था। जब मैंने 777 टेक्निक कंप्लीट की, उसके 9th डे पे मुझे उस कंपनी से कॉल आ गया था इंटरव्यू के लिए और मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब मेरे मन से ये चीज़ ही निकल गई कि यहाँ पर जॉब करना ही अब मेरा ड्रीम है। पता नहीं ऐसी कौन सी वाली फीलिंग थी। जब मैं वहाँ से बाहर निकल रही थी तो मेरे मन में एक ख्याल ये भी आया, होना है तो हो, नहीं होना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम हैप्पी। और यही सोच करके मैं वहाँ से निकल गई। लेकिन ये फीलिंग बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि मैंने उसे नकली नकली बनाया था, वो अपने आप ही मुझे ऐसा फील हो रहा था। और उसके बाद मैं घर आ गई। घर वालों ने पूछा इंटरव्यू कैसा रहा, मैंने सबको बताया कि इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। लेकिन पता नहीं वो वाला एक्साइटमेंट नहीं था मुझ में। और मैं इस चीज़ को भूल चुकी थी कि अब मैंने कोई इंटरव्यू दिया है और मैं पागल हुई पड़ी हूँ। ये कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता चला, लेकिन अपने आप ही ऐसा हो गया जैसे कि सारी चीज़ें बहुत आसान सी लग रही हैं और मैं बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रही हूँ। उसके ठीक 9 दिन के बाद में मुझे वहाँ से कॉल आ गया कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। मैं अपनी ड्रीम जॉब को पा चुकी हूँ। मैं सच में आपको बता नहीं सकती, वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। बहुत ज़्यादा इजी लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये तो बहुत ही आसान था। जिस चीज़ के लिए मैं 1.5 साल परेशान रही हूँ, 1.5 साल मैं उस चीज़ के पीछे बहुत भागी। अपनी इसी जॉब के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। कई लोगों से मैं इस ऑफिस में आकर के पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन कभी ऐसा हल्का फील नहीं हुआ, इतना इजी फील नहीं हुआ। हमेशा लगता था यहाँ ही आना है, यहाँ जॉब करना है, लेकिन कैसे होगा, लेकिन कैसे नहीं होगा। 10 तरह की चीज़ें चलती थी। आज यहाँ पर मैं आई और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत हल्का है। प्लीज़ आप ये ज़रूर बताइएगा कि इतना हल्का और इतना इजी मुझे कैसे लग रहा है। मैं चाह करके भी एक्साइटेड नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन फिर भी अपनी इस ड्रीम जॉब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो इनके साथ जो हुआ है, इनके इंटरव्यू के बाद में जो निकले हैं, वो गट फीलिंग थी। उसके अंदर से बोल दिया कि इट्स डन, हो गया है। तो वो एक रिलैक्सेशन, शांत, कुछ नहीं, हो गया। उसके बाद ना आपके अंदर से ही वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, इजी लगने लगता है। अब आपकी विश, क्योंकि विश नहीं रह जाती, अब आप वहाँ जा कर के आ गए हो, चीज़ें फेस करके आ गए हो, आपकी गट फीलिंग ने बोल दिया है, आपको डिवाइन पावर्स ने बोल दिया है कि इट्स डन, सो डोंट वरी अबाउट इट। और उसके ही सीधा 9 दिन के बाद में इनके पास में कॉल आ जाता है, ये ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद में इजी लगना, वो भी यही है क्योंकि ये बात आपको इंटरनली पहले ही पता चल चुकी थी और आपको डिवाइन सोर्स, जो ईश्वर है, वो आपको हेल्प कर रहा था। उसने आपको बता दिया कि इट्स डन। और आप
आपने उसको लेट गो किया। क्यों? क्योंकि आपकी गट फीलिंग ने बोल दिया। अगर आप उस चीज़ को वहाँ से पकड़ करके रखते कि क्यों नहीं ऐसा लग रहा, क्यों नहीं हो रहा, मुझे क्यों नहीं एक्साइटमेंट हो रहा, मुझे तो एक्साइटेड होना है, मेरी ड्रीम जॉब, आप सारा टाइम अगर यही करते रहते तो फिर आपसे लेट गो नहीं होता। आपने उस ईजीपन को ईजी लिया, ईजीपन को आपने उस ईजी होने को ईजी लिया, इस वजह से आपने इतनी जल्दी मैनिफेस्ट किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस। अगर हल्का फील हो रहा है, इजी फील हो रहा है, इसका ये मतलब हो गया कि अब आप इजी काम कर सकते हो, खुश हो करके काम कर सकते हो। इजी आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि अब आप उसे जी रहे हैं। अब वो एक्साइटमेंट वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी गट फीलिंग ने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये हो गया है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको यूनिवर्स पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपने इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो करके अफर्मेशन को लिख लिया, आपने विजुअलाइज कर लिया, उस बीच में आपने उसके पीछे छीना झपटी नहीं करी, आप उसके पीछे पीछे भागे नहीं, आप गए सिंपल, आप वहाँ पर इंटरव्यू दे करके निकलते हैं और इजी हो जाता है। लेकिन उसके ही 1.5 साल पहले तक आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो वो आपको नहीं मिल रहा था। अब जितना इजी होते हैं उतना जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं, और मैनिफेस्टेशन के बाद नॉर्मली इजी हो जाते हैं लोग। उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट जो होता है वो फील नहीं होता है, और अगर वो फील होता है ना तो फिर वो मैनिफेस्टेशंस बिल्कुल टेम्परेरी बेसिस के लिए हो जाते हैं। फिर लोग बोलते हैं हमारा मैनिफेस्टेशन आया था हमारे पास में और वो वापस चला गया, क्योंकि आपने उसको इजी करने ही नहीं दिया, होने ही नहीं दिया। आपने अभी भी उसको विश समझ करके अपनाया, वाओ मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आप इसे परमानेंट बेसिस पर ले लेते हैं ना तो ये ईजी हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही इजी होता है जैसा सांस लेना है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है ना कि हम जी रहे हैं। ठीक है, अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।